Namaste friends and dear students, welcome back to our channel JT Science Tutorials। मैं हूं ज्योति और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूं कक्षा 5 पर्यावरण की एडिटेड बुक का पाठ 9 डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ोगे प्रश्नोत्तर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमांक 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ, निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। पहला है रुकने के लिए जगह ढूंढना, दूसरा केवल अपने खाने का इंतजाम करना, तीसरा साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और चौथा ऑप्शन है पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। तो जो ग्रुप लीडर है वो नहीं करेगा केवल अपने खाने का इंतज़ाम। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर है। फिर एक बार चट्टान से उतरने को क्या कहते हैं? चट्टान से उतरने को कहते हैं रेपलिंग, जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर थर्ड में। साहे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर सेकंड। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला और विश्व की 5वीं महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। दिए गए समूह में से कौन सा समूह पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों का, मतलब जब पहाड़ों पर चढ़ाई चढ़ेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेकर जाएंगे? ऑप्शन नंबर थर्ड स्लिंग, पिटॉन और स्लीपिंग बैग। प्रश्न 1.2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है चट्टान पर चढ़ते समय आसानी से चढ़ सके, इसके लिए चट्टानों के बीच हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चढ़ेंगे। ठीक है, कोण बनाते हुए चलना चाहिए। क्वेश्चन रिक्त स्थान 2, आप पर्वतारोहण के समय रास्ता भटक जाए तो अपने साथियों को संकेत कैसे दे सकते हैं? अपने पाठ में पढ़ा है ना, जब लेखिका रास्ता भटक गई थी तो उन्होंने सीटी बजाकर अपने ग्रुप को संकेत किया था। तो सीटी बजाकर, आप चाहे तो ताली भी बजा सकते हैं, चिल्ला भी सकते हैं जोर से। फिर थर्ड, बर्फ़ वाले पहाड़ों पर सहारे के लिए का उपयोग किया जाता है। बर्फ़ वाले पहाड़ों पर चढ़ने के लिए छड़ी का उपयोग किया जाता है। फिर प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थान नंबर 5, पर्वतारोही अधिक ऊंचाई पर चढ़ते समय अपने साथ ठंडी से बचने के लिए कुछ सामान ले जाते हैं, जिसमें सोने के लिए स्लीपिंग बैग भी होता है। यह के कारण गर्म रहता है। स्लीपिंग बैग में पंखों की तरह मतलब परत जो है वो भरी होती है, मतलब एक के ऊपर एक पंख जमाए जाते हैं। जैसे हम सैंडविच बनाते हैं और उसमें वेजिटेबल्स बना रखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से पंखों का सैंडविच बना के उसको स्लीपिंग बैग का जो भी कपड़ा होता है, क्लॉथ होता है, उसके बीच में भर दिया जाता है। देन अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, ये पूरा स्टोरी है जो कि हमने पाठ में भी पढ़ी है बछेंद्री पाल जी की, कि कैसे वो 12 वर्ष की उम्र में पहाड़ पर उन्होंने अकेले रात बिताई थी जब वो अपने स्कूल के साथ पिकनिक के लिए गई थी। इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ रही हूँ। आइए फिर प्रश्नों के उत्तर हम सॉल्व करें जो कि इस स्टोरी पर ही बेस्ड है। प्रश्न है 1, यह महिला कौन है? तो ये स्टोरी है बछेंद्री पाल की, जो कि भारत की पहली महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। प्रश्न नंबर 2, उन्होंने भारत का झंडा क्यों गाड़ा? जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो भारत का झंडा क्यों लहराते हैं? क्योंकि हमें अपने देश से प्यारे और हम भारत के लोग हैं ना। तो बछेंद्री पाल भी भारत की रहने वाली थी, उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ों की, जो गढ़वाल रीजन है वहाँ की एक गाँव की वो रहने वाली थी। तो अपने देश की हैं, इसलिए इन्होंने अपने देश भारत का झंडा गाड़ा। प्रश्न 3, वह माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी? तो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी 23 मई 1984 को 1:07 पर। टाइम लिखना जरूरी नहीं है पर मैंने लिखवा दिया है। अब वीडियो को पॉज करके सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 4, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग 8,900 मीटर। फिर प्रश्न नंबर 5, टेंट बनाने के लिए दोहरी परत वाली प्लास्टिक की सीट का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि है ना, इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे हवा रुकी रहती है और ठंड टेंट के अंदर नहीं आती। जब हमें भी ज़्यादा ठंडी लगती तो हम 2 ब्लैंकेट्स ओढ़ के सोते हैं ना,
इससे क्या होता है, दोनों के बीच में हवा रुक जाती है और जो बाहर की ठंडी हवा है वो भी अंदर नहीं आती, तो अंदर गर्मी बनी रहती है। इसलिए टेंट में भी दोहरी प्लास्टिक की शीट का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियां क्यों दी जाती है? विटामिन सी और आयरन की गोलियां पर्वतारोहियों को इसलिए दी जाती हैं ताकि ठंड से बचाव हो और उन्हें ज़्यादा ताकत मिले पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। तो ये हमें आंसर में लिखना है, ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए। फिर प्रश्न नंबर 7, आपको कभी डर लगता है? तो डर से उबरने के लिए आप क्या करते हैं? कि आपको कभी डर लगता है, जैसे अंधेरे में या किसी नई जगह पे जाने में, आप कोई भूत की कहानी सुना दे तो ना? हाँ, हमें कभी कभी डर लगता है, तब हम अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं या भगवान जी का नाम लेते हैं। फिर प्रश्न नंबर 8, स्लीपिंग बैग में का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं? कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग कब और क्यों किया जाता है? तो कैंप में स्लीपिंग, जाहिर सी बात है, स्लीपिंग बैग मतलब जब हम सोएंगे रात में, है ना। कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग रात में सोने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें तह मतलब परतों में पंख भरे रहते हैं जिससे गर्मी नहीं लगती। पहले समझा है ना मैंने, जैसे सैंडविच बनाते तो हम उसके बीच में वेजिटेबल्स भरते हैं, बिल्कुल वैसे ही स्लीपिंग बैग में जो क्लॉथ लगा रहता है उसके अंदर में ऐसे परत में पंख भरे रहते हैं जिससे वो गर्म रहता है। क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, सोचिए कि आपके स्कूल के द्वारा पहाड़ों पर एक एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जा रहा है ना। आपको ये इमेजिन करना है कि आपका स्कूल है वो आपको पिकनिक पर ले जा रहा है, कहाँ? पहाड़ पर एडवेंचर कैंप, मतलब पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, पर्वतारोहण के लिए। और आपको इसमें एक समूह का लीडर बना दिया जाता है, जो आपका क्लास होगी उसका कुछ बच्चों का समूह बनाया जिसका लीडर आपको बनाया है। तो समूह लीडर के रूप में आपको क्या क्या जिम्मेदारियां संभालनी होंगी, तो आप क्या क्या करेंगे एज अ लीडर वो आपको यहाँ पे लिखना है। पाठ में जैसे लेखिका ने लिखा था उन्होंने क्या क्या जिम्मेदारियां निभाई। पहला, समूह के बाकी साथियों की सामान उठाने में मदद करना। जो भी सामान हम लेके जाएंगे उसको सब मिलजुल कर उठाएंगे। रुकने के लिए जगह ढूंढना, जब हम चलते चलते थक जाएंगे तो एक सुरक्षित और अच्छी जगह हम ढूंढेंगे जिसमें हम रुक सकें। सबके खाने पीने का इंतज़ाम देखना, मतलब सब जो गए हैं सबके पास पर्याप्त खाना या पानी है या नहीं, ये भी ग्रुप लीडर को देखना पड़ेगा ना। नहीं तो आप अपना लंच शेयर करिए जो भी आप खाने का सामान लेकर गए हैं। 4, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ के चढ़ाना। चढ़ते चढ़ते कई बच्चे थक भी जाएंगे, आपके साथ ही भी थक जाएंगे कुछ जो आपके ग्रुप में होंगे, तो उनको आपको हाथ पकड़ कर चढ़ाना पड़ेगा। फिर 5, पूरे समूह के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, ये नहीं कि आप ग्रुप लीडर हैं तो दौड़कर सबसे आगे चल रहे हैं कि मैं तो सबसे पहले चढ़ूँगा। आपके समूह में जितने भी आपके साथी लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, जब वो आगे बढ़ेंगे उसके बाद आगे बढ़ना है। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं ग्रुप लीडर की। फिर प्रश्न नंबर 10, आपने भी कभी कोई हिम्मत भरा काम किया होगा, अपने शब्दों में लिखिए। हाँ, किया है ना, सब बच्चे करते हैं। कभी किसी की मदद करते हैं, कभी है ना, किसी छोटे बच्चे या जीव जंतु की मदद करते हैं। तो ऐसा क्या किया हमारे गांव में कि जो बच्चे हैं उसमें मैंने पूछा था किया है, तो एक मतलब आपको ये इमेजिन, अगर आपने नहीं भी किया है तो भी आप इमेजिन करके लिख सकते हैं कि आप क्या कर सकते थे। तो एक बार बारिश के दिनों में एक छोटा मेमना मतलब बकरी का बच्चा नाले में फंस गया। नाला वो बरसाती नदी छोटी सी जो गांव है ना बहती है हमारे गांव या शहर के आसपास, जिसमें बारिश का पानी बहकर आता है। मैंने आसपास देखा तो कोई बड़ा व्यक्ति वहाँ नहीं था। तो जो बच्चा था उसने देखा तो वहाँ पे कोई बड़ा नहीं था कि उस नाले के बीच में जाए और मेमने को निकाल सके। तब मैंने थोड़ी हिम्मत की और नाले के पानी में उतर गया। तो वो बच्चा पहले तो थोड़ा डरा कि बारिश का पानी तेज़ है, मैं जाऊँ तो मैं भी ना बह जाऊँ, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैंने मदद नहीं की तो ये मेमना जो है वो बह जाएगा और हो सकता है बेचारा मर भी जाए। तो उसकी जान बचाने के लिए बहुत हिम्मत करके बच्चा पानी पर उतर गया। इस तरह मैंने उस मेमने को बहने से बचा लिया और इस तरह उस बच्चे ने उस मेमने को बहने से बचा लिया। अगर वो बह जाता तो हो है ना मर जाता। किसी की जान, मतलब जान तो सभी की कीमती है, चाहे वो इंसानों की हो या जानवरों की हो। जानवर तो वैसे भी अपनी जान बचाने के लिए, मदद के लिए उसके मम्मी पापा को थोड़ी ना बुलाएगा आवाज़ देकर, वो तो बस चिल्लाएगा। कमेंट करके बताना बकरी का बच्चा कैसे आवाज़ लगाता है। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अगर वीडियो पसंद आया हो तो। हैव अ हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।